नमस्कार, मैं हूं शिशिर। आप देख रहे हैं देश की बात। महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने मंगलवार को घोषणा की कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण मंच से मिलकर महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेंगे। कई महीनों की अटकलों के बाद चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जुलाई में फिर एक मंच पर आए। दोनों नेता महाराष्ट्र सरकार की पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषा की नीति और कथित तौर पर हिंदी भाषा थोपी जाने के खिलाफ एक साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके बाद जब सरकार ने अपना फैसला वापस लिया, तब दोनों नेताओं ने एक साथ विजय रैली का भी आयोजन किया। राउत ने कहा कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को आगामी निकाय चुनाव में बहुमत मिलने का भरोसा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी बंगाली भाषा के साथ खिलवाड़ या उसका अपमान करने की कोशिश ना करे। उन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या बंगाल के बिना भारत की कल्पना की जा सकती है। ममता बनर्जी ने रविंद्रनाथ टैगोर का उल्लेख किया, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जिक्र किया, जिन्होंने वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत की रचना की। उन्होंने कहा, कोई भी हमारी भाषा के साथ खिलवाड़ ना करे या उसका अपमान ना करे। क्या बंगाल के बिना भारत संभव है? रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। लगातार 3 बार 100 आधार अंकों की कटौती के बाद ब्याज दरों में ठहराव की उम्मीद है। मल्होत्रा की अध्यक्षता वाले 6 संसदीय पैनल ने सोमवार को मौद्रिक नीति पर 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया। विशेषज्ञों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार यथास्थिति बनाए रख सकता है और अमेरिका द्वारा 7 अगस्त से भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद अधिक माइक्रोडाटा का इंतजार कर सकता है। हालांकि उद्योग जगत के एक वर्ग को बुधवार को ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने मंगलवार को कहा कि संघ अपने शताब्दी वर्ष में 1000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसमें देश के 138 से अधिक वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में संघ के पदाधिकारी लोगों के संघ के कार्यों, उसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी देंगे। 4 सबसे प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में होंगे। इन कार्यक्रमों को मोहन भागवत संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 से 28 अगस्त तक 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभी आप देख रहे थे देश की बात। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।